ओम शांति। आज 1 फरवरी 2021 के मधुर महावाक्य है। आज की मुरली में बाबा ने 2 राज बताए हैं। पहला राज बाप और दादा का, कि कैसे एक ही शरीर में एक ब्रह्मा की आत्मा और दूसरी परम आत्मा, दोनों इकट्ठा बैठकर कैसे हम बच्चों को समझाते हैं। ये राज भी बाबा कहे तुम बच्चों को समझ में आता है। और दूसरा राज जो बाबा ने बताया कि गरीब निवास बाबा हमें कौड़ी से हीरे तुल्य बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं? श्रीमत के आधार से। इसको भी समझना है, जितना श्रीमत पर चलते रहेंगे उतना हम हीरे जैसा बनते जाएंगे और श्रीमत की ही वैल्यू है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, गरीब निवास बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना है? उत्तर है बाप दादा का। तुम जानते हो, यहां हम बाप दादा के पास आए हैं। यह दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। एक आत्मा, दूसरा परमात्मा। तो पहले पहले यह गुह्य राज सबको समझाओ कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं। यह दादा भगवान नहीं है। यह दादा भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है, शांति धाम में रहने वाला। आज का मुरली का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बाप दादा द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा समझाते हैं। यह पक्का कर लो। लौकिक संबंध में बाप अलग दादा अलग होता है। बाप से दादा का वर्षा मिलता है। कहते हैं दादे का वर्षा लेते हैं। वह है गरीब निवास। गरीब निवास उनको कहा जाता है जो आकर गरीब को सिरताज बनाए। तो पहले पहले पक्का निश्चय होना चाहिए कि यह कौन है। देखने में तो साकार मनुष्य है। इसको यह सब ब्रह्मा कहते हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। जानते हो, हमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है, जो सबका बाप आया है वर्षा देने के लिए। बाप वर्षा देते हैं सुख का। वर्षा हमेशा सुख का होता है। फिर आधा कल्प बाद रावण दुख का श्राप देता है। वर्षा हमेशा सुख का होता है और दुख मिलता है श्राप से। तो इसीलिए बाबा कहे, फिर आधा कल्प बाद रावण दुख का श्राप देते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने लिए धक्का खाते हैं, मिलता किसको भी नहीं है। भारतवासी गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। फिर कहते हैं, आप जब आएंगे तो हमारा एक ही आप होंगे, दूसरा न कोई, और कोई साथ हम ममत्व नहीं रखेंगे। हमारा तो एक शिव बाबा। तुम जानते हो, यह बाप है गरीब निवास। गरीब को शाहूकार बनाने वाला, कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। अर्थात कलयुगी पतित कंगाल से सतयुगी सिरताज बनाने के लिए बाप आए हैं। तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हैं? यहां हम बाप दादा के पास आए हैं।
ये दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। दो हुई ना, एक आत्मा, दूसरा परमात्मा। तुम सभी हो आत्माएं। गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला जब लगा, जब सतगुरु मिला दलाल। पहले नंबर में मिलने वाली हो तुम आत्माएं, अर्थात जो आत्माएं हैं वह परमात्मा बाप से मिलती है, जिसके लिए ही पुकारते हैं, ओ गॉड फादर। तुम उनके बच्चे ठहरे। फादर से जरूर वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं, भारत जो सिरताज था वह अभी कितना कंगाल बना है। अभी मैं फिर तुम बच्चों को सिरताज बनाने आया हूं। तुम डबल सिरताज बनते हो। डबल ताज कौन से हैं? एक ताज होता है पवित्रता का, उसमें लाइट देते हो। दूसरा है रतन जड़ित ताज। तो पहले पहले ये गुह्य राज सबको समझाना है कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं। यह भगवान नहीं है, ब्रह्मा भगवान नहीं है, मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है शांति धाम में रहने वाला, जहां तुम सभी आत्माएं रहती हो, जिसको निर्वाण धाम अथवा वानप्रस्थ कहा जाता है। फिर तुम आत्माओं को शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाना होता है। आधा कल्प सुख का पाठ, आधा कल्प है दुख का। जब दुख का अंत होता है तब बाप कहते हैं मैं आता हूं। यह ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चे यहाँ आते हो भट्ठी में। यहाँ और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए। भट्ठी में जब आते हो तो बाबा कहे बाहर का कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। यहाँ है ही माता पिता और बच्चे, और यहाँ शूद्र संप्रदाय है नहीं। जो ब्राह्मण नहीं है उनको शूद्र कहा जाता है। उनका संग तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ है ही ब्राह्मणों का संग। ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको नरक से स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाने आए हैं। अब हम मालिक नहीं हैं। इस समय हम मालिक नहीं हैं, क्योंकि हम पतित हैं। हम पावन थे, फिर 84 का चक्र लगाए, सतो रजो तमो में आए हैं। सीढ़ी में 84 जन्मों का हिसाब लिखा हुआ है। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। जिन बच्चों से पहले पहले मिलते हैं, फिर उन्हों को ही पहले पहले सतयुग में आना है। तुमने 84 जन्म लिए हैं। रचता और रचना की सारी नॉलेज एक बाप के पास ही है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। जरूर बीज में ही नॉलेज होगी कि इस झाड़ की कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता है। यह तो बाप ही समझाते हैं। तुम अब जानते हो हम भारतवासी गरीब हैं। जब देवी देवता थे तो कितने शाहूकार थे। हीरो से खेलते थे, हीरो के महलों में रहते थे। अब बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। बुलाते भी है, हे पतित पावन गरीब निवास बाबा आओ। हम गरीबों को स्वर्ग का मालिक फिर से बनाओ। स्वर्ग में सुख घनेरे थे, अब दुख घनेरे हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब पूरे पतित बन पड़े हैं। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग चाहिए। पहले भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब वह प्राय लोप हो गया है।
और सब अपने को हिंदू कहलाते हैं। इस समय क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं क्योंकि हिंदू धर्म वाले बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तुम देवी देवताओं का असुल कर्म श्रेष्ठ था। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। अब रावण राज्य में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए हो, इसलिए दुखी है। बाबा दुख का कारण बताते हैं कि दुखी क्यों हो, क्योंकि रावण राज्य में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाए तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता। शूद्र इसलिए बाबा ने कहा कि जो पतित है, 5 विकारों के अधीन है, तो उसको बाबा कहते हैं ये शूद्र है। और जब वो 5 विकारों को त्याग करते हैं और स्वयं को आत्मनिश्चय करते हैं, अर्थात ब्रह्मा बाप की मुख वंशावली बनकर के ब्राह्मण बनते हैं, तो ब्राह्मणों को ही परमात्मा बाप का, दादा का वर्षा प्राप्त होता है। यह बाप दादा है, इनको भूलो मत। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको स्वर्ग का लायक बना रहे हैं, क्योंकि पतित आत्मा तो मुक्ति धाम में जा न सके जब तक पावन न बने। अभी बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनने का रास्ता बताता हूं। मैं तुमको पदम पति स्वर्ग का मालिक बनाकर गया था। बरोबर तुमको स्मृति आई है। बाबा आकर के हमें पदम पति स्वर्ग का मालिक बनाकर गया था। अभी वही स्मृति बाबा हमारी जागृत कर रहे हैं। बरोबर तुमको स्मृति आई है कि हम स्वर्ग के मालिक थे। उस समय हम बहुत थोड़े थे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में 9 लाख होते हैं। तो बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश करा देता हूं। तैयारी सब कर रहे हैं कल्प पहले मुआफिक। शंकर भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। कितने बॉम्ब्स बनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी यह महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने आकर राजयोग सिखाए, मनुष्य को नर से नारायण बनाया था। तो जरूर कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। सारे भंभोर को आग लगेगी, नहीं तो विनाश कैसे हो। आजकल बॉम्ब्स में आग भी भरते हैं। मुसलधार बरसात, अर्थक्वेक्स आदि सब होंगी, तब तो विनाश होगा। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती है। यह है संगम युग। रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होता है। नई दुनिया में कृष्ण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के बदले कृष्ण का नाम ले लेते हैं, क्योंकि कृष्ण है सुंदर, सबसे प्यारा बच्चा। मनुष्य को तो पता नहीं है, मनुष्य को तो पता ही नहीं है। कृष्ण अलग राजधानी का, राधे अलग राजधानी की थी। भारत सिरताज था, अभी कंगाल है। फिर बाप आकर सिरताज बनाते हैं। जब भारत विश्व गुरु बनते हैं तो धीरे धीरे फिर भारत सतयुग का सिरताज हो जाता है। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो और माम एकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर जो सर्विस कर बाप समान बनाएंगे वह ऊंच पद पाएंगे, डबल सिरताज बनेंगे। सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पवित्र रहते हैं। अभी तो है ही प्रजा का राज्य।
दोनों ताज नहीं है। बाप कहते हैं, जब ऐसी हालत होती है तब मैं आता हूं। अभी मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं। मैं ही पतित पावन हूं। अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाए, फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी श्याम से सुंदर बनना है। सोने में खाद पड़ने से काला हो जाता है, तो अब खाद को निकालना है। बेहद का बाप कहते हैं, तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो। अब ज्ञान चिता पर बैठो और सबसे ममत्व मिटा दो। तुम आशिक हो मुझ एक माशूक के। भगत सब भगवान को याद करते हैं। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वहां तो है ज्ञान की प्रारब्ध। बाप आकर ज्ञान से रात को दिन बनाते हैं। ज्ञान से ही अंधियारी अज्ञानता की रात्रि को दिन बनाते हैं। ऐसे नहीं शास्त्र पढ़ने से दिन हो जाएगा। वह है भक्ति की सामग्री। ज्ञान सागर पतित पावन एक ही बाप है। वह आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान बच्चों को समझाते हैं और योग सिखाते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाने वाले योग योगेश्वर और फिर बनते हैं राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी। तुम ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हो। जो पावन राजाएं थे फिर वही पतित बनते हैं। आपे ही पूज्य फिर आपे ही पुजारी बन जाते हैं। अब जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं ना, जैसे कन्या की सगाई होने से फिर एक दो को याद करते रहते हैं। अभी यह जो माशूक है उनके तो बहुत आशिक है। भक्ति मार्ग में सब दुख में बाप को याद करते हैं। हे भगवान, दुख हरो, सुख दो। यहाँ तो न शांति है न सुख है। सतयुग में दोनों है। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हैं? हम आत्माएं कैसे 84 का पाठ बजाते हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। 84 की सीढ़ी बुद्धि में है ना। अब जितना हो सके बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। कर्म करते हुए भी बुद्धि में बाप की याद रहे। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप और वर्षे को याद करना है। याद से ही पाप कटते जाएंगे। जितना याद करेंगे तो पवित्रता की लाइट आती जाएगी। जितना बाबा को याद करेंगे पवित्रता की लाइट आत्मा में भरती जाएगी। खाद निकलती जाएगी। बच्चों को जितना हो सके टाइम निकाल याद का उपाय करना है। सवेरे सवेरे टाइम अच्छा मिलता है, ये पुरुषार्थ करना है। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों की संभाल आदि करो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। काम चिता पर नहीं चढ़ो। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है। इसमें सोने का बर्तन चाहिए। इसको समझने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, अर्थात बुद्धि हमारी पात्र होनी चाहिए। तुम बाप को याद करने से सोने का बर्तन बनते हो, अर्थात बुद्धि पवित्र बर्तन बन जाती है। याद भूलने से फिर लोहे का बर्तन बन जाते हो। बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह तो बहुत सहज है। इसमें पवित्रता मुख्य है। याद से ही पवित्र बनेंगे और सृष्टि चक्र को याद करने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे।
तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? 63 जन्म तुम पतित दुनिया में रहे हो, अब शिवालय अमरलोक में चलने के लिए तुम ये एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हुआ? बाबा कहे, अगर एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हुआ? बहुत कमाई हो जाएगी, 5 विकारों पर जीत पानी है, तब ही जगत जीत बनेंगे, नहीं तो पद पा नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं, मरना तो सबको है, ये अंतिम जन्म है, फिर तुम जाए नई दुनिया में राज्य करेंगे, हीरे जवाहरतों की खानियां भरपूर हो जाएगी, वहां तुम हीरे जवाहरतों से खेलते रहेंगे। तो ऐसे बाप के बनकर उनकी मत पर भी चलना चाहिए ना। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, रावण की मत से तुम भ्रष्टाचारी बने हो। अब बाप की श्रीमत पर चल तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बाप को याद करना है और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत धक्के खाए हैं, अब सिर्फ बाप को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो तुम 21 जन्म के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अनेक बार तुमने राज्य लिया है और गंवाया है, आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूं, इसलिए आते हैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूं। अभी तुमको स्मृति आई है, हम कैसे चक्र लगाते हैं, ये चक्र बुद्धि में रखना है। बाप है ज्ञान का सागर, तुम यहाँ बेहद के बाप के सामने बैठे हो। ऊंच ते ऊंच भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देते हैं। तो अब विनाश होने के पहले बाप को याद करो, पवित्र बनो। अब विनाश होने के पहले बाप को याद करो, पवित्र बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाप की याद रहे, याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। दूसरी पॉइंट, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्टी में कुछ भी बाहर का याद न आए। आज का बाबा का मधुर वरदान है, स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव। स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले, एक होता है हम कुर्बान होने वाले, दूसरा है बाप दादा कुर्बान जाते हैं। तो किन पर कुर्बान जाते हैं? तो इसीलिए बाबा कहे, स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव। विस्तार, बाप मिला सब कुछ मिला। इस खुमारी व नशे में सब कुछ त्याग करने वाले ज्ञान स्वरूप निश्चय बुद्धि बच्चे बाप द्वारा जब खुशी, शांति, शक्ति का व सुख की अनुभूति करते हैं, ज्ञान स्वरूप निश्चय बुद्धि बच्चे बाप द्वारा जब खुशी, शांति, शक्ति व सुख की अनुभूति करते हैं, तो लोक लाज की भी परवाह न कर
सदा कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। उन्हें दुनिया का सब कुछ तुच्छ असार अनुभव होता है। ऐसे त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि बच्चों पर बाप दादा अपनी सर्व संपत्ति सहित कुर्बान जाते हैं। जैसे बच्चे संकल्प करते हैं, बाबा हम आपके हैं, तो बाबा भी कहते हैं कि जो बाप का सो आपका। आज का स्लोगन है, सहज योगी वह है जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। सहज योगी वह है जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। अच्छा, ओम शांति।